हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ एक और वीडियो और इस वीडियो में कवर करेंगे बाकी सारे डिविजन्स को जो हमने अभी तक कवर नहीं करे। बट सबसे पहले गाइस, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है जिन्होंने कमेंट्स में इतना ज़्यादा मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करा है, मुझे सपोर्ट दिखाई और साथ में ये भी बताया है किस तरह का वीडियो वो देखना पसंद करते हैं। तो डोंट वरी गाइस, बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ अब लॉन्ग वीडियोज़ ही आएंगे बिकॉज 98% ऑफ पीपल डिमांडेड फॉर लॉन्ग वीडियोज़। सो एनीवेज, आई एम रियली थैंकफुल। और अब चलें अगर वीडियो पर, तो पहले मैंने वीडियो में कवर करा ओपन डिवीजन के बारे में, निक वॉकर के कमबैक के बारे में और निक वॉकर की विक्ट्री के बारे में। और अब बात करते हैं बाकी सारे डिवीजन्स की, एटलीस्ट मेंस के। तो मेंस के यहाँ पर 3 और डिवीजन्स थे गाइस, मेंस फिजिक डिवीजन, क्लासिक डिवीजन और 212 डिवीजन। तो अगर बात स्टार्ट करें मेंस फिजिक डिवीजन से, बिकॉज आई रियली नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मेंस फिजिक डिवीजन के लिए ही, अली बिलाल की विक्ट्री के बारे में जानने के लिए ही। तो यस गाइस, अली बिलाल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बना दिया है इस साल में, इस सीजन में। ऑलरेडी 2 शो जीत लिए हैं और कोई ऐसे वैसे शो नहीं जीते हैं गाइस, दोनों ही बहुत बड़े बड़े शो जीते हैं। यूएस में होने वाले दोनों बहुत बड़े शो हैं ये, पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो, बैक टू बैक विक्ट्रीज। और जिस तरह का पैकेज वो जैसे पिट्सबर्ग प्रो में लेकर आए थे ना, उसी तरीके से बिल्कुल इन्होंने रिपीट करा है उसी चीज़ को न्यूयॉर्क प्रो में भी। माई मैन वॉन अगेन 2 बिग शोज। अब देखो कॉम्पिटिशन एक्सट्रीमली तगड़ा था क्या? अब मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन इनके लिए आया था, लेकिन हाँ, बिल्कुल वीक लाइनअप भी नहीं था। बहुत अच्छी बैटल हमें देखने को मिली। विदाउट चावेज हमेशा बहुत ज़बरदस्त कंडीशन आते हैं। एडवन पाल्मेरा जो लास्ट ईयर हम देख चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। आंद्रे फर्ग्यूसन एक मल्टीपल टाइम टॉप 6 प्लेसर गाइस। तो एक अच्छा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा तगड़ा मैं नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा वीक मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल बैलेंस कंपटीशन में बोलूँगा। और बहुत ही बड़े दोनों शोज जीत लिए हैं यहाँ पर अली बिलाल ने। एंड एब्सोल्युटली गाइस, जिस तरह की कंडीशन वो लेकर आए थे, वो क्रिस्पीनेस, मतलब एक करारी फिजिक होती है ना, बिल्कुल ही करारी फिजिक वो लेकर आए थे। और डेफिनेटली गाइस, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर यहाँ पर कॉरी मॉरिस भी होते, डेफिनेटली अली बिलाल उनको बीट कर देते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अगर डियोगो मोंटेनेग्रो भी होते ना, जो कि टॉप 3 प्लेस कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक डिवीजन से मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स ऑलरेडी, तो उनको भी ये बीट कर देते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैं इनको बहुत ज़्यादा हाइप अप कर रहा हूँ? नहीं मैन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इनकी फिजिक एक्चुअल में इस तरह की अप्रिसिएशन इस वक्त इस पॉइंट पर डिजर्व करती है। जिस तरह का पैकेज ये लाया ना, दैट इज इनक्रेडिबल। और उसी चीज़ को रिपीट करना सेकेंड ही वीक में, वो अपने आप में एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। इनके कोच और इनका तालमेल बहुत ही स्ट्रांग बैठ गया है। जिस तरह इनकी कोर दिख रही है, मतलब इनकी कंडीशन, जिस तरह से ये पील थे ना, ऐसा लग रहा था कि चाकू से काट के इनकी बिल्कुल ऑब्लिक सेरेटस मसल और एप्स वगैरह को दिखाया जा रहा हो, इस तरह से पील थे गाइस, बिल्कुल शार्पनेस ज़बरदस्त वाली। और जबकि विटोर चावेज को हम देखते हैं उनकी अपडेट्स में, किस तरह से पील वो दिखते हैं, किस तरह से उनका मिड सेक्शन टाइटनेस दिखाता है, वो भी इनके सामने फीके लग रहे थे। अब देखो विटोर चावेज, अगर मैं बात वैसे एक एक की डिटेल में करूं, सबसे पहले बात करते हैं आंद्रे फर्ग्यूसन की। आंद्रे फर्ग्यूसन मैन थोड़े से ऑफ लगे, उस तरह के टाइटनेस, उस तरह की बिल्कुल हार्ड वाली कंडीशन वो कैरी नहीं कर रहे थे। मिड सेक्शन भी उनका उस तरह से शार्पनेस नहीं दिखा रहा था जैसे कि अपडेट्स में दिखाता है। थोड़े से सॉफ्टर साइड पर थे, बिल्कुल मामूली सी सॉफ्टनेस थी। और यहाँ पर तो गाइस बाकी टॉप 4 में जो भी थे ना, वो इतना अच्छा मार्जिन इनके पास छोड़ ही नहीं रहे थे। तो आंद्रे फर्ग्यूसन मैन यहाँ पर टॉप 4 में आए और 4th प्लेस पर प्लेस हुए। लेकिन वही बात है कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा कोशिश वो कर रहे हैं, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा प्लेस नहीं कर पा रहे। तो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो है उनकी इस डिवीजन में और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं करेगा। लेकिन आंद्रे फर्ग्यूसन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, 4th प्लेस पर यहाँ पर एंड अप करे। अगर बात करूँ एडवन पाल्मेरा की, तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और आई थिंक मैंने ये बात भी करी थी कि अली बिलाल से यहाँ मुकाबला एडवन पाल्मेरा का हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि एडवन पाल्मेरा लास्ट ईयर जब कमबैक उन्होंने करा था, रिटर्न करा था एक अच्छे गैप के बाद, तो अच्छी मसल मास ऐड कर चुके थे, अपनी बैक को बहुत ही इंक्रेडिबल लेवल तक ब्रॉट अप कर चुके थे। और इसी रीजन से गाइस लग रहा था कि एडवन पाल्मेरा जिस तरह की डेडिकेशन के साथ ट्रेन करते ना, और जैसा पैकेज हम उनका देख चुके हैं, तो मुझे लग रहा था तो अली बिलाल को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं वो। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एडवन पाल्मेरा यहाँ पर 3rd पर प्लेस हुए, उस तरह की शार्पनेस वो भी नहीं दिखा रहे थे। देखो कंडीशन उनकी अच्छी थी, नो डाउट इन दैट, बट विटोर चावेज उनसे ज़्यादा अच्छा कंडीशन थे। और साथ में गाइस इस तरह से वो अपनी बैक की डिटेल्स भी प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। आप उनकी बैक पोजिंग देखोगे तो अपनी बैक को ना वो पूरी तरह से जैसे लैट्स को खोल नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा स्क्वीज करके वो पोज कर रहे थे। और यही चीज़ आई थिंक उनके टेपर को दिखा नहीं पाई और यहीं पर वो थोड़ा सा लैग करते हुए हमें दिखाई दिए। मतलब जिस तरह से उनकी बैक डेवलप्ड है ना, हम जानते हैं ऑलरेडी काफ़ी थिकनेस वो कैरी करते हैं, उस तरह से वो उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए। और इस चीज़ ने आई थिंक उनको एक कॉस्ट करा प्लेसिंग में। बट यस गाइस, अगर 1st एंड 2nd की बात करें तो दोबारा से एक बार फिर से 1st एंड 2nd प्लेस के लिए फाइट करते हुए हमें दिखा अली बिलाल और विटोर चावेज। अब देखो लास्ट वीक
पिट्सबर्ग प्रो में विटोर को हमने देखा था किस तरीके से वो अपना लैग कर रहे थे थोड़ा बहुत, यहाँ पर उससे टाइटर फिजिक के लाए थे डेफिनेटली, उससे ज़्यादा कंडीशन आए थे, ज़्यादा ड्रायर साइड पर थे। यहाँ पर इनका एक इम्प्रूव्ड पैकेज था, लेकिन अली बिलाल मैन वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पैकेज लाए थे। मतलब विटोर चावेज यहाँ पे जीत सकते थे, लेकिन अली बिलाल ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं, इसलिए उनका मौका बिल्कुल भी नहीं लगा। और इस तरीके से गाइस डेफिनेटली एक टॉप 6 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ये बन चुके हैं मेंस फिजिक डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया के लिए। यस, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट शायद मैं पास कर रहा हूँ, बट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर अली बिलाल ने भी बना दिया है। एवरीवन इज लाइकिंग हिम मैन, मतलब लोग मेंस फिजिक डिवीजन को इस तरह से फॉलो नहीं करते हैं, बट आप देखोगे ना दूसरे जितने भी इंस्टा पर चैनल्स हैं वो इनके पोस्ट डाल रहे हैं, इनके वीडियोस डाल रहे हैं, तो पीपल आर एक्चुअली लविंग हिज फिजिक। जिस तरह से क्रिस्पीनेस, जिस तरह से पील्ड, जिस तरह से शार्पनेस, जिस तरह की कंडीशन ये लेकर आए ना, इनकी ऑब्लिक्स जिस तरह से कट कर आ रही है, जिस तरह से इनका मिड सेक्शन दिख रहा है और जिस तरह से ये पोज कर रहे हैं, तो पीपल आर रियली लविंग हिम। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। प्लस देखो 2 बड़े बड़े शोज आप जीत लो, लास्ट टू लास्ट ईयर जब ये 9th आए थे तब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मल्टीपल शोज जीते थे, जबकि इतना बड़ा कोई शो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मल्टीपल शोज जीत के एक मोमेंटम लेके गए थे, सबकी नज़र में आके गए थे। और इस बार इन्होंने क्या करा है, पिट्सबर्ग प्रो एक बहुत ही रिनोल्ड शो, उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो एक बहुत ही रिनोल्ड शो, दोनों ही बहुत अच्छे शो जीत लिए हैं। अब ओवरलुक तो ये बिल्कुल नहीं होने के। देखो टॉप 6 मैं बोल रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, टॉप 10 एक पक्की है इनकी इस वक्त, कोई इसमें डिनाई वाली बात नहीं है। अगर ये सेम ही फिजिक ले आते ना तो ये टॉप 6 भी इजीली क्रैक कर लेंगे। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं भी आपके सामने पास कर दूंगा। देखो मैं कोई फैन वगैरह नहीं हूँ किसी का भी, या मैं किसी को हाइप अप करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अली बिलाल एक्चुअल में वो पूरा पोटेंशियल रखते हैं कि वो मेंस फिजिक डिवीजन से मिस्टर ओलंपिया का टाइटल यानी मेंस फिजिक का टाइटल वो जीत जाए मिस्टर ओलंपिया में। इस साल तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस बारे में, इस साल वो इस लेवल पर अभी नहीं लगेंगे। इस साल तो मैं नहीं मानता, रायन टेरी अभी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, एरिन बैंक्स वगैरह सब लोग, लेकिन डेफिनेटली इट्स जस्ट स्टार्टिंग, बहुत ही स्टार्टिंग ईयर से ही अली बिलाल के। और जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स करते आ रहे हैं, जिस तरह की एक हाइप क्रिएट करते आ रहे हैं, जिस तरह से ये लोगों की नजरों में आते जा रहे हैं ना, जिस तरह का पैकेज ये डिलीवर करे जा रहे हैं अपनी फिजिक को इंप्रूव करते हुए ओवर द टाइम, उस तरीके से अब इसमें कोई डिनाइल वाली बात नहीं है कि अली बिलाल आने वाले टाइम में गाइस डेफिनेटली मेंस फिजिक डिवीजन से मिस्टर ओलंपिया में टाइटल लेकर जा सकते हैं। और इस बारे में मैं कोई शक नहीं रखता। मतलब बोलते हैं ना यू नेल्ड इट, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर बोला जाएगा कि यू पेल्ड इट। आपने पेल दिया विटोर चावेज को, आपने पेल दिया एडवन पाल्मेरा को। और एक दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यू पील्ड इट। यस, इन्होंने पील करके आया था अपनी फिजिक को मैन, पूरी तरीके से ना हर एक लेयर इन्होंने फैट की काट दी थी, ऐसा लगता बिल्कुल फैट है ही नहीं फ्रंट से। तो इस तरह से इनकी कोर, इनका एब्डोमिनल, मिड सेक्शन इनका इस तरीके से दिख रहा था, इतना शार्प दिख रहा था। प्लस चेस्ट में इनके फाइबर्स वगैरह भी विजिबल थे थोड़े बहुत, तो कंडीशन में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। विटोर के लैट्स पॉप कर रहे थे मैन, और काफ़ी अच्छी फिजिक को लेकर आए थे, पिट्सबर्ग से इंप्रूव्ड आए थे, बट आई थिंक उनके नसीब में नहीं था यहाँ पर इस तरह का पैकेज के साथ भी क्वालिफाई कर जाना, क्योंकि अली बिलाल ने ना दोनों बार एक बहुत ही अनडिनाइबल पैकेज प्रेजेंट करा जजेस के सामने, और इसीलिए उनको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक पाया। तो कहीं पर ना मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि अली बिलाल इज ओनली बीटेबल इन इंडिया, तो मुझे ये लाइन काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों के सामने भी मैंने इसको शेयर करना ज़रूरी समझा कि भाई अली बिलाल को अगर हराना है ना तो इंडिया में ले आओ, नहीं तो फिर तो वो इस वक्त अनबीटेबल लग रहे हैं बिल्कुल ही। बाकी देख लो टॉप 6 के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मैं समझ रहा हूँ और बिल्कुल मानता हूँ ऐसी फिजिक के साथ एब्सोल्युटली ये नेल कर सकते हैं जिस तरह की आजकल फिजिक चल रही है। डियोगो को देखो ये बीट करता हूँ मैं देखता हूँ, डियोगो का मिड सेक्शन नहीं है, जबकि प्रपोर्शंस काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मिड सेक्शन नहीं है, तो डियोगो को ये इस कंडीशन के साथ डेफिनेटली बीट कर देते। कोरी भी बहुत ज़्यादा लैग करते हुए दिखते हैं मैन, कोरी का तो मुझे फिजिक अब उस तरह से समझ नहीं आती, कंडीशन उस तरह की वो लेकर नहीं आ पाते हैं। तो एनीवेज आई होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो। बाकी अली बिलाल की फिजिक देखकर आपको कैसा लगा, क्या आप मेरी बात से सहमत हो, नहीं सहमत हो, जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और यार जल्दी से ना अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करते चलो। बाकी अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस 212 डिवीजन से, और मैं क्लासिक से पहले 212 डिवीजन को क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हुआ एक बहुत ही बड़ा अपसेट। अब देखो अपसेट या रॉबरी ऐसे वर्ड्स शायद मुझे नहीं यूज़ करने चाहिए, बिकॉज हाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करे गए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा गया और अच्छी फिजिक के साथ बीट करा गया। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि अच्छी फिजिक नहीं थी, कोई भी लैग करे तो उसके बाद बीट कर दिया, नहीं। यहाँ पर गाइस कैरिज बज्जो जो हमारे लास्ट ईयर के चैंपियन थे, जो अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे न्यूयॉर्क प्रो का, उनको बीट कर दिया है ओले क्रीवेवी ने। अब इनका नाम देखो, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस करा हो बट नाम ऐसा ही है, थोड़ा समझ लेना आप लोग, ओले क्रीवेवी। इन्होंने यहाँ बीट कर दिया है कैरिज बज्जो को, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जिनकी अपडेट्स देखकर हम ये मान रहे थे, हम ये समझ रहे थे, और हर कोई बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा कंडीशन आएंगे, बहुत ज़्यादा वैस्कुलरिटी ये कैरी कर रहे हैं, वेंट्स वगैरह पूरी तरह से पॉप आउट कर रही है। एक बहुत ही डोमिनेंट चैंपियन के रूप में इन्होंने लास्ट ईयर खुद को प्रेजेंट करा था, जिसमें कोई डाउट नहीं है गाइस, बहुत ही इंसेन पैकेज ये लेकर आए थे। और इस साल के आई थिंक 4th प्लेसर भी है मिस्टर ओलंपिया में 212 डिवीजन से। उसके बाद भी गाइस इट वाज अनबिलीवेबल। प्री जजिंग से इट वाज लुकिंग लाइकली कि यहाँ पर ओले जीत सकते हैं। ओले जब
ओले जस्ट केम इन अल्ट्रा कंडीशन, मतलब एक कंडीशन का लेवल होता है ना उसको पार कर चुके थे वो। कैरिथ इस तरह से शार्प यहाँ पर नहीं थे। हर एक चीज़ ओले की फिजिक में ऑन पॉइंट थी, बस एक चीज़ लैक करती हुई थोड़ी लग रही थी इनकी पोजिंग में, और वो थी गाइस इनके ट्राइसेप। इनके आर्म्स मैसिव थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ट्राइसेप्स ने इनके थोड़े से एट्रोफीड या फिर बिल्कुल भी पॉप आउट करते हुए नहीं लग रहे थे। बट उसके बाद गाइस आप मानोगे 48 ईयर्स के हैं, 48 ईयर्स गाइस, उसके बाद भी इन्होंने बीट कर दिया कैरिथ बच्चों को और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ टाइटल जीत लिया है। कैन यू बिलीव इट? He got better and better as he posed. स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउन लगे, जैसे जैसे पोजिंग करते गए इनकी फिजिक और ज्यादा निखर के आती रही, इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा शाइन करता गया, इनकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा इंप्रेसिव होती गई। बट ये चीज़ गाइस जो हुई है ना इस शो में, इस डिवीजन में, दिस इज व्हाट वी डिड नॉट थिंक अबाउट। यस, हमने बिल्कुल भी यहाँ ओले के बारे में बात नहीं करी, जो शायद हमारी भी गलती हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें हर एथलीट के बारे में जो भी कंटेंडर लगे बात करनी चाहिए, बट यस यहाँ पर गाइस बिल्कुल भी आते हुए किसी ने नहीं देखा ओले को। यस, ये पहले भी हो चुका है, ओले ने मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर चुके हैं ये पहले ही, और कैरिथ को इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग ये पहले भी बीट कर चुके हैं। बट अभी रिसेंट टाइम्स में इस तरह की फिजिक कैरी नहीं करे थे, और कैरिथ एक तरह से बहुत ज्यादा ना ऊपर चढ़ते जा रहे थे, जिस तरह की वैस्कुलरिटी, जिस तरह की मसल मैच्योरिटी के साथ वो अपनी फिजिक को प्रेजेंट कर रहे थे, इसीलिए शायद हमने नहीं करा। बट अ न्यू चैंपियन फॉर 212 डिवीजन गाइस, है ना अमेजिंग बात। और प्री जजिंग के टाइम पर ही माय ब्रदर सेड कि ओले इज गोइंग टू विन। वो जब हम पोजिंग देख रहे थे प्री जजिंग के टाइम पे, तो उसने उस टाइम पे ही बोल दिया था भाई ये जीतने वाला है, मुझे इनकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। फिर हमने कैरिथ की पोजिंग देखी, तो कैरिथ की पोजिंग तो अच्छी थी, बट फिजिक थोड़ी सी डाउन लग रही थी, उस तरह से शार्प वो नहीं आए थे गाइस जैसे हमने उनको पहले देखा है, जिस तरह की अपडेट्स में भी हम उनको देखते हैं, जिस तरह की कंडीशन के साथ हम उनको देखते आ रहे हैं ना। मिस्टर ओलंपिया में भी जब वो आए थे लास्ट ईयर, तो बहुत ज्यादा शार्प फिजिक के साथ थे, बहुत ज्यादा अनडिनाइबल कंडीशनिंग के साथ थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा और ओले ने इतनी अच्छी फिजिक को लेकर आया ना कि उन्होंने उस मार्जिन को बिल्कुल जाने नहीं दिया और आपको बीट कर दिया आपके ही शो में, जहां पे आप टाइटल डिफेंड कर रहे थे। यही होता है गाइस, यही है ब्यूटी किसी भी डिवीजन की। आजकल ना कोई भी कितना भी इंप्रेसिव आ सकता है एंड दे कैन बीट। और 212 डिवीजन में तो देखो वेट की रेस्ट्रिक्शन ही ऐसी है कि आपका वेट आसपास ही होता है दोनों का, आप साइज में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते और आप कंडीशन नहीं आओगे, आप उस तरह से नहीं आओगे जैसा आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो मैन बॉडी बिल्डिंग इस टाइम पर जहां जा रही है ना, आपको अपने स्टैंडर्ड को ही बीट करना है अपनी नेक्स्ट अपीयरेंस में। अगर आप सेम भी आ गए ना, तो जजेस आपको प्रेफर नहीं करेंगे, ये अनडिनाइबल बात है, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली बात है। आप अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव करके आओगे तो जजेस आपको प्रेफर कर लेंगे, बट अगर आप सेम पैकेज के साथ आ गए जो आप लास्ट टाइम आए थे, और थोड़ा भी कोई दूसरा कंडीशन आ गया ना, इंप्रूव करके आ गया, तो ही इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड, और यही चीज हमें दिख रही है। बट यहाँ तो मैन ओले की फिजिक देखकर मजा आ गया, और स्पेशली 48 ईयर्स की जब इनकी एज हमें पता लगी ना, तो और भी ज्यादा मजा आ गया मैन। एक मोटिवेशन, एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन क्या होती है ये इन्होंने हमें बताया, एक पैशन क्या होता है स्पोर्ट के लिए ये हमें इन्होंने बताया। और ये रोने लग गए थे जब इनको टाइटल का विनर बताया गया था। आप समझ लो किस तरह के एफर्ट्स इन्होंने पुट इन करे होंगे, किस तरह का हार्ड वर्क, किस तरह का टाइम इन्होंने देखा होगा, क्योंकि अगर कोई विनर नहीं बनता ना, उससे उस तरह की बात करी ही नहीं जाती गाइस। आपको मौका ही नहीं मिलता अपनी स्टोरी बताने का, अपने एफर्ट्स बताने का, अपना सैक्रिफाइस बताने का। आप विनर बने, आपको वो मौका मिला, और आपके देखो इमोशंस बाहर आए, लोगों ने जाना कि यस दिस गाय हैज वर्कड रियली हार्ड। अभी तक ये ओवरशैडो हो रहा था, उस तरह से निकल के नहीं आ रहा था, बट मैन यस अभी तो ही हैज टोटली अर्नड इट। अब कैरिथ क्या करेंगे मैन, किस शो में कंपीट करेंगे, दोबारा से किस शो को पिक करते हैं देखना पड़ेगा। अब कोई इजी शो पिक करेंगे या फिर कोई बहुत ही कंपेटिटिव शो पिक करेंगे। देखो लाइनअप 212 का यहाँ पर काफी अच्छा था, लेकिन वही है, आप उस तरह से कंडीशन नहीं आओगे। मैं बात को शायद रिपीट कर रहा हूँ, बट आप उस तरह से ग्रेन ही नहीं आओगे जैसे आप आते हो, अपने शार्प यूजुअल वे में नहीं आओगे। आपकी टैनिंग भी देखो, इनकी टैनिंग भी ना यहाँ पे काफी डार्क साइड पे है, और इसमें इनकी डिटेल्स भी उस तरह से प्रेजेंट नहीं हो पा रही है। आप इतनी ज्यादा अगर मार्जिन छोड़ोगे ना, तो दूसरा बंदा अगर ऑन आ गया तो मैन वो आपको नहीं छोड़ेगा। यस, और यही हुआ यहाँ कैरिथ के साथ। बिल्कुल भी इन्होंने सोचा नहीं होगा, इनके दिमाग में भी नहीं होगी ये चीज़ कि मैं बीट कर दिया जाऊंगा, और हमने भी नहीं सोचा था, किसी और चैनल ने भी नहीं सोचा था कि 212 डिवीजन का टाइटल न्यूयॉर्क प्रो का कोई और ले जाएगा, बट ऐसा हो गया गाइस। आप बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी ओले की फिजिक। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, और मैं बहुत ज़्यादा डिजर्विंग समझता हूँ अगर यहाँ टाइटल ये जीतें तो। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और नेक्स्ट अपडेट है गाइस क्लासिक डिवीजन की। अब देखो क्लासिक डिवीजन का लाइनअप ना यहाँ पर मुझे काफ़ी शैलो सा लगा। यस, इतना कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मुझे देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के लिए हमें फाइट करते हुए वही दिखे जो पिट्सबर्ग प्रो में हमें दिखे थे। रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो गए, यस डेफिनेटली। यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के लिए दिखेगा एरिन वाइल्डबर्गर एंड साथ में मैट ग्रेगो। अब देखो मैट ग्रेगो यहाँ पर कैसे आए थे, एरिन वाइल्डबर्गर कैसे आए थे। मुझे तो यहाँ पर मैट ग्रेगो की फिजिक वैसी ही लगी जैसे कि पिट्सबर्ग प्रो में लगी थी। हाँ, एरिन वाइल्डबर्गर यहाँ पर टाइटर साइड पे थे, उनकी फिजिक ज़्यादा ड्रायर साइड पे वो दिख रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो काफ़ी इंप्रूव दिखे पिट्सबर्ग प्रो के पैकेज से। लेकिन उसके बाद भी गाइस जब रिजल्ट्स की बारी आई ना,
तो रिजल्ट्स में देखो किसको जिताया गया। रिजल्ट्स में दिया गया यहाँ मैकग्रेगो को टाइटल। अब मैं यहाँ रॉबरी बोलूँ क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये टाइटल मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा इस वक्त दिया जाना। ये देखो मेरी ओपिनियन है पर्सनल, आपकी हो सकता है डिफरेंट हो। मैं अपनी ओपिनियन के पीछे का रीज़न आपको दे देता हूँ। आप देखो चलो ठीक है, मैकग्रेगो फ्रंट पोज में ठीक थे, साइड पोज में ठीक थे, बट बैक में बहुत ज़्यादा सिविली लैग कर रहे थे। बैक पोज अगर मैं आपको इन दोनों का दिखाऊं तो देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, है कि नहीं। ये बैक जो कि पूरी तरह डेवलप नहीं है, जो कि लोअर बैक तो बिल्कुल डेवलप लग ही नहीं रही, डिटेल प्रेजेंट नहीं करी। और जबकि दूसरी तरफ एलिन वाइल्डबर्गर की बैक देखो आप किस तरह से डिटेल, किस तरह से डेंसिटी दिखा रही है। उसके बाद अगर आप फ्रंट पोज वगैरह देखो तो यहाँ पर भी बिल्कुल भी लैग करते हुए आपको एलिन नहीं लगेंगे इनके कंपैरिजन में। इनफैक्ट आप इनके आर्म्स देखो, अब ये डेरेक के साथ ट्रेन करते हैं तो डेरेक ने अपना थोड़ा सा इन पे छोड़ दिया है, इस बात को बिल्कुल गलत वे में मत लेना। लेकिन हाँ देखो डेरेक के जैसे आर्म्स इनके नहीं लग रहे, बिल्कुल सॉफ्ट साइड पर, कोई डिटेल कोई सेपरेशन शो नहीं कर रहा है। तो वही मैन डेरेक के साथ ट्रेन करोगे तो कहीं ना कहीं आप डेरेक जैसे हो ही जाओगे, और वो चीज़ इनके साथ दिख रही है। बाकी बैक को पता नहीं क्यों डेरेक ने अपनी जैसी नहीं करवाया। मैकग्रेगो की बैक में लैग करते हुए दिखे। साइड पोज में भी गाइस साइज का भी बहुत डिफरेंस था, पता है साइज का, चाहे वेट रेस्ट्रिक्शन हो, लेकिन मैकग्रेगो के पास अभी भी वेट कैप बचता है साइज ऐड करने का, और वहीं पर ये लैग करते हुए दिखाई भी दिए, क्योंकि एलिन वाइल्डबर्गर वाज रियली बिग। यस, साइज में अच्छा खासा वो इनको खा रहे थे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल थी। तो यहाँ पर भी टाइटल मेरे हिसाब से एलिन को ही जाना था, पता नहीं क्यों डेरेक को दे दिया गया या फिर इनको क्वालिफाई करने का मौका दिया। लेकिन हाँ जो भी है, यहाँ एलिन वाइल्डबर्गर बहुत ज़्यादा क्लासिक लुक के साथ थे और मुझे उनकी फिजिक काफ़ी पसंद आई। मैकग्रेगो मैन काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे मुझे फ्रंट से, मतलब आपके आर्म्स ही अगर सॉफ्ट लग रहे हो तो मैन उसके बाद आप करोगे क्या, उसके बाद मतलब कहाँ मार्जिन बचता है आप ये बताओ ना। आप उस तरह से वैक्यूम हिट कर पा रहे हो। इनको पिट्सबर्ग प्रो का पता है फीडबैक यही मिला था कि ये वैक्यूम भी सही तरह से हिट नहीं कर रहे थे। जब भी हिट कर रहे थे हाफ वैक्यूम हिट कर रहे थे, ना ये क्रंच डाउन कर रहे थे अपने ऐप्स को, ना ये पूरी तरह से वैक्यूम हिट कर रहे थे। तो एक फीडबैक था उस पर, इन्होंने आई थिंक पूरी तरह से तो अभी भी काम नहीं करा है। लेकिन हाँ एलिन वाइल्डबर्गर इनकी वैक्यूम बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बैक तो काफ़ी डेंसिटी के साथ ही मैन डिफरेंस आपको क्लियर दिख जाएगा कितना ज़्यादा नाइट एंड डे का डिफरेंस है यहाँ पर। बट वही है टाइटल इनको मिल गया। लेकिन हाँ काफ़ी फ्रेंडली वे में इनको एलिन वाइल्डबर्गर ने जाकर हक करी और काफ़ी अच्छे से ना इनके सर को पकड़ के, मतलब काफ़ी अच्छे से इनको अप्रिशिएट करा और काफ़ी एक फ्रेंडली चीज़ इनके बीच में दिखाई दी। मतलब बहुत अच्छा लगा ये मूवमेंट देखने को कि भाई देख लास्ट वीक मैं क्वालिफाई कर गया था, अब तू क्वालिफाई कर गया। बाकी जब मैकग्रेगो को पता लगा कि उनका नाम है विनर के लिए तो ही गॉट रियली एक्साइटेड और इनके इमोशंस काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिले। तो मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ मैकग्रेगो के यहाँ, मतलब मुझे सही लगा कि जीत गए, चलो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ एलिन की फिजिक ज़्यादा वोदी थी, ज़्यादा डिजर्विंग थी, ज़्यादा डिटेल प्रेजेंट करी थी, बिगर साइड पे थी, कंडीशन साइड पे थी, टाइटर साइड पे थी। बहुत सारे रीजन थे कि जिसके बेस पर एलिन को जितवाया जा सकता था। लेकिन आई डोंट नो अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। रॉबरी तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज पूरी तरह से ऑफ द मैट भी नहीं थे। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मार्जिन, बहुत ज़्यादा स्पेस उन्होंने छोड़ रखी थी किसी और के लिए, जिसको एलिन ने काफ़ी अच्छे से कैप्चर करा था। और एलिन के टाइटल अगर जीतते तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता गाइस। दूसरा शो वो भी जीत जाते और बहुत ही स्ट्रांग वे में वो भी जाते हैं मिस्टर ओलंपिया में एक मोमेंटम बना के। बट एनीवेज जो भी हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको एलिन की फिजिक के बारे में बता दूंगा, इसकी मुझे एक यंगर वर्जन ये लग रहा है उर्स केल्सिंस्की का। बिल्कुल उनकी फिजिक की मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहे हैं, उनके पोजेस की याद दिला रहे हैं। स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है, साथ में गाइस उनसे ज़्यादा मसल मास ये कैरी करते हैं। तो एक आने वाले टाइम में अगर उसने अपनी मसल मास को इंक्रीज़ नहीं करा ना तो ये बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हो, एक थ्रेड बन जाएंगे उर्स केल्सिंस्की के लिए। बिकॉज उनका एक बेटर वर्जन, इंप्रूव्ड वर्जन और बिगर वर्जन ये लेकर आएंगे स्टेज पर, बहुत जल्दी होने वाला है गाइस, मार्क माई वर्ड्स। मैं ऐसे स्टेटमेंट बहुत जल्दी पास नहीं करता हूँ, बट जो मुझे दिख रहा है उसके बेस पर, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो। हो सकता है कि मैं अभी इस बारे में और भी वीडियो बनाऊँ डिटेल में। अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना किसी अपडेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अली बिलाल मैन, एब्सोल्युटली उन्होंने नेल कर दिया है या फिर उन्होंने पेल कर दिया है। बहुत अच्छी फिजिक के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा हम सब लोगों को और बहुत अच्छा उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करके दिखाया। उन्होंने कमबैक दिखाया किस तरह से होता है और भाई बिल्कुल ही अनबीटेबल लग रहे हैं इस वक्त। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।